जब भी तेरे बज़्म में लाते हैं हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। यूं है कि ये मोर देन 60 इयर्स जो मैंने खिदमत की हैं अपने वतन की, बहुत नशा है इसका मुझे। हमने कभी अपने काम को, अपने भारत के संगीत को गिरने नहीं दिया। दिखाई लिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई There was a time when the works of music composers spoke for themselves. तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न। And he is one such who needs no introduction. A man who brought alive poetry with the sheer power of melody. आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। Join us in our tribute to the man who has earned himself the enviable fame for creating soul-stirring songs. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। Muhammad Zahoor Khayyam Hashmi, Khayyam Saab, for his million followers. ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। दुनिया भर में के.एल. सहगल साहब के नगमे, उनके गीत, उनकी गायकी इतनी मशहूर हुई कि वो पूरी दुनिया के चहीते थे। तो हम भी चाहने लगे एक तरह से उनकी पिक्चरें और भी पिक्चरें देख देख कर, और दिल में पैदा हुआ कि हमने भी एक्टर बनना है। तो वो हमारे घर वालों को कुछ ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने हमें घर से ही निकाल दी। Packing his bags, a young Khayyam would soon join his uncle in Delhi and train in classical music under stalwarts like Pandit Husan Lal Bhagat Ram and Pandit Amarnath. हर बात पूछी, ये हकीकत ना पूछिए, But it would be in Lahore under the wings of illustrious Pakistani composer Baba Chishti that he would be introduced to producer-director B.R. Chopra. B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म उस वक्त बन रही थी लाहौर में, चांदनी चौक। अक्सर म्यूजिक वालों में, म्यूजिशियंस और म्यूजिक वाले एक बड़ा लाइट मूड रहता है उनमें, ठट्टा मजाक भी चलता है आपस में, और सब लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। तो मैं तो ना बीड़ी सिगरेट पीता था और ना किसी के साथ मजाक या बात गप वगैरह कुछ नहीं। जो मुझे ड्यूटी दी गई है तो मैं अपनी ड्यूटी करता रहता था। तो इस बात को अक्सर चोपड़ा साहब, बात तो नहीं होती, वो तो बॉस थे, उनके साथ बात थोड़ी मैं कर सकता था, लेकिन वो इस बात को नोट करते थे कि कौन क्या कर रहा है। तो 2-3 महीने बाद कुछ पे डे था
सबको पेमेंट्स हो रही थी, तो सबके लिफाफे मिले, सबकी पेमेंट्स हुई, सबके वॉचर साइन हुए, तो मेरा नाम नहीं आया, ना वो लिफाफा आया, ना पेमेंट आई। तो चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई इसका नाम नहीं आया। तो चिश्ती साहब ने कहा कि जी अभी ये काम सीख रहे हैं, तो इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये काम सीख जाएंगे तो फिर पेमेंट भी लें और सब होगा। तो चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा तो ये काम यही करते हैं। 10-15 मिनट बाद एक पेमेंट आई लिफाफे में। वो पहली तनख्वाह उस वक्त 125 रुपए थी, जो कि ये बहुत बड़ी तनख्वाह थी उस वक्त। तो ये मैं जिंदगी भर कभी भूला नहीं, ना भूलूंगा। It wouldn't be long before Khayyam would bag his own films as music composer. तेरी मेरी तेरी दोस्ती कहानी बन गई और जाने बन गई। But from 1948 to 1952, for 5 years, Khayyam would compose songs under the name of Sharma Ji. अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले। One of his biggest independent hits, however, would arrive the same year with a Mohammad Rafi solo for the film Biwi. लिखा के मुझको पछताते तो होंगे, अकेले में। हर गाना उनका is a beautiful sort of from the heart song, and that's what also the singers get across from him. You know, when he composes it, when the song is so beautiful, you know, a singer is obviously more enthused to sing even better, and that's what all the singers have done for him. कैसा जादू डाल रे बलमान जाने, घड़े घड़े मचले रे जिया नहीं माने, ला 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 ला। But in 1953 there came a film that would make its music composer a household name. पिया आजा रे, दिल मेरा पुकारे, पिया आजा रे, समा है प्यारा प्यारा, जवा है ये नजारा, बेताब दिल हमारा, नजर है बेसहारा, पिया आजा रे। With Footpath starring Dilip Kumar and Meena Kumari, Khayyam composed a sensational score, this time using his own name. आशा जी को पहला कैबरे डांस सॉन्ग भी मैंने ही दिया फिल्म फुटपाथ में, जिसमें कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, मतलब कल्याण जी भाई ने वो मेरे साथ क्लेविलियन बजाया। Footpath went on to become a personal favorite with Khayyam himself, not to forget the storm it created in the box office with its masterpiece of a score. कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जिस गाने की वजह से और भी ज्यादा मेरी इज्जत बनी, वो गाना था शामे गम की कसम, तलत महमूद साहब की आवाज। उस गाने को एवरग्रीन पूरी दुनिया ने एक जुबान होकर कहा। रुत हसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम, शामे गम की कसम। My father was very fast in his recordings, and he would be over in like 2-3 takes, and 2-3 takes, and his song would be like okay, no. So he used to say that the song which took him longest was Shame Gam Ki Kasam,
this went over 24 retakes, over 3-4 days, because everybody was looking for perfection. Even today, people remember the song, and they sort of cry when they hear the song. This is the beauty of the song. Through the next few years, Khayyam would prove himself as one of Hindi film music's greatest finds. Shankar Jaikishan might have been Raj Kapoor's unanimous choice, but it was Khayyam who was chosen for the 1958 production Fir Subha Hogi. वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वर्ल्ड क्लासिक नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट, दोस्तोयेव्स्की साहब रशियन राइटर हैं, तो उसके ऊपर बेस करके ये पिक्चर बनी फिर सुबह होगी। राज जी, माला सिन्हा जी, रहमान साहब, रमेश सहगल साहब, साहिर लुधियानवी, ऑफ कोर्स खयाम। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मुकेश भाई की आवाज, राज जी की और आशा जी का मुखड़े में और सिर्फ अलाप था, रहसल हुई, आशा जी के मुंह से निकला, खयाम साहब आपकी सुबह हो गई। अब देखिए, जब कोई अपना साथी, अपना कुलीग दिल से कभी कोई बात उनके मुंह से निकल जाए, तो अल्लाह मियाँ उसको सुन लेता है, ईश्वर उसको सुन लेता है। वाकई ऐसा ही हुआ। फिर सुबह हुई के बाद बस सुबह ही सुबह थी। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। Known throughout the industry for working on his own terms, Khayyam went on to become, from here on, one of the most expensive and sought-after composers of his time. किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम। खयाम साहब ने बिल्कुल अलग सा एक रोमांस था जो मुझे बहुत कम कंपोजर्स में मिला। मतलब he had a lot of lyricism in his melodies. He had a lot of very beautiful rhythm in his melodies. On the other side of this break, साहिर साहब ने कहा पंजाबी टोन में, और वीर यश जी भाई एक शायर दी लाइफ दे उत्ते पिक्चर बना रहे हैं और समझ मेरी कहानी बना रहे, तो भाई यश जी ने और मैंने सोचा कि उसका म्यूजिक आप दें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में
घेर में शोला है ना चिंगारी है। The 60s would begin with Shola aur Shabnam, for which Khayyam would go back to the golden voiced Rafi for some unforgettably written Kaifi Azmi creations. प्यार की यादें बाकी आ गयो दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता, जाने क्या ढूंढती रहती। कम से कम 2 डज़न शोला और शबनम बनी, सबकी सब कामयाब है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। Through the rest of the 60s, films like Shagun, Mohabbat Isi Ko Kehte Hain and Aakhri Khat would carry that intoxicating appeal of Khayyam. ठहरिए होशों में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। उसमें देखिए वो उस ठहरी हुई वाली एक थोड़ी सी मोहब्बत की और प्रेम की शरारत सी है। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, तो ये लड़का गाता और वो लड़की बड़े प्यार से एक मोहब्बत भरे अंदाज से कहती, तो ये क्लिक कर गया लोगों को। दिल में आ जाए इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा। ठहरे होश में आलूं, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। I loved it as soon as I heard it. Whenever I heard his songs or tunes, I felt like singing. They were so pleasant to the ears. मेरा जीवन भी संवारो, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बहारो। ख़याम साहब इस बात में उनकी मास्टरी है कि वो बोल को उसका जो मतलब है वो एकदम निकाल के वो ट्यून में जो डालते हैं, वो बहुत ही गजब की बात है, और वो मुझे लगता है ख़याम साहब ही कर सकते हैं। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। For a career that spanned over 6 decades, Khayyam created music for only about 55 films. रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान। Here was a man who had taken a decision early in his career and even today, at the age of 82, stands resolute. He would never compromise on quality, even if that meant doing less than 1 film a year. हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। ख़याम साहब के साथ
बहुत ही गहराई से काम करना पड़ता है. He has to get to know you, he has to get to like you, he has to understand the story. और स्टोरी में जब तक खयाम साहब पूरी तरीके से डूब नहीं जाते हैं तो उनको मजा भी नहीं आता. What also set this composer apart was his incredible knack for poetry. अपनी आप रातों में चिलमने सरकती हैं. Almost every haunting unforgettable from Khayyam invariably made plusher thanks to poets like Sahir Ludhianvi, Kaifi Azmi, Majroo Sultanpuri, Shahryar and Gulzar. अपनी वो अल्फाज के बारे में, शब्दों के बारे में, शायरी के बारे में, लिरिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं. और उनकी कोशिश ये होती है कि जितना अच्छा से अच्छा किसी लिखने वाले से वो निकाल सके, निकाल लेते हैं. ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद 2-3 दिन बाद जया बच्चन, वो हमारे गरीब खाने में यही जुहू पे छोटे घर में हम रहते थे, मैं जगजीत जी, हम लोग अपनी परिवार के साथ. तो रात के कोई 1:30-2 बजे आए तो उनको अंदर बुलाया तो जया जी कहने लगी सॉरी मैं इस वक्त आई हूँ, लेकिन अमित जी चाह रहे हैं कि ए दिले नादां रज़िया सुल्तान का गाना अभी लाइए खयाम साहब से और मैं सुनना चाहता हूँ. तो खैर मैं जगजीत जी प्रदीप चुप करके उनको कहा जया जी वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो कमाल अमरोही साहब के लॉकर में है. और अमित जी की फरमाइश सर आंखों पे, लेकिन ये कल हम आपको पहुंचाएंगे. तो इस तरह अमित जी को वो गाना पहुंचा. उसके 2-3-4 दिन बाद साहिर साहब ने कहा बड़े पंजाबी टोन में, कहले वीर यश जी भाई एक शायर दी लाइफ दे उत्ते पिक्चर बना रहे है और समझ मेरी कहानी बना रहे. तो भाई यश जी ने और मैंने सोचा कि उसका म्यूजिक आप दें. कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे. In the mid-70s, Yash Chopra wanted to tell the story of a poet in love. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. And who better, he thought, to compose for it than Khayyam. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए. ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि भी खयाम साहब गजल बेस्ड ही गाने करते थे, ये जरूरी नहीं था. उन्होंने मॉडर्न गाने भी दिए हैं, नगमे भी दिए हैं, नज़में दी हैं उन्होंने. और नज़में उन्होंने जैसे कभी कभी मेरे दिल में ये साहिद साहब की कही हुई जो बात है, वो जो उस नज़्म को अपना खयाम साहब ने जो कहा है वो बहुत ही अलग ही तरीके से एक बात बाहर आई है. With Kabhi Kabhi in 1976, we witnessed the magic of poetry and Khayyam's music speak for itself. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको
बना गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे। एक शायराना, एक सिल्की जो अंदाज है उनका, वो आजकल का जो हंगामा है और जो तेज और ये फिल्में जो बन रही उसको कभी कभी सूट नहीं करता है, वो खुद कहते हैं। उन्होंने कई बार अपनी फिल्में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को दिला दी और यही वजह है कि उन्होंने कम काम किया है लेकिन आउटस्टैंडिंग काम किया है। On the other side of this break, I had set my standards in a way that I wanted that kind of a emotional pitch, you know, and he pushed hard and he achieved that, you know. Otherwise I wouldn't have stopped and he wouldn't have stopped. The Yash Chopra Khayyam success with Kabhi Kabhi would be followed up with Trishul in the next 2 years and Noori in another 3. गापूजी गम जो है तो वो याशी की फरमाइश थी कि याशी ने कहा कि खयाम साहब प्लीज ये गापूजी गम किसी कम ये रखना है, ये मेरे लिए। तो मैंने कहा याशी वो हमारे मिजाज के साथ, साहिर साहब के मिजाज के साथ ये कदर नहीं, मेरे लिए प्लीज आप रखें। चोरी चोरी कोई आए चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं ले जाए, चोरी चोरी कोई आए। In 1979 came Noori, a simple story from the hills of Kashmir. But it was 1981 when we witnessed the poetic quality in this master's music reach a glorious peak. With Muzaffar Ali's Umrao Jaan, we witnessed 19th century Lucknow come alive like it never had before. It was Umrao's story told to us through the wealth of poetry and the intensity of an astounding music score.
think it took a whole year to arrive at that whole musical ensemble. You know? And we started with, let's say, the joyful songs, the optimistic songs, and then we went into the deeper songs. So I think it was a very beautiful journey of the evolution of the songs, which as it happened, you know, I knew that we were obviously creating some kind of history in ghazal singing on celluloid. You know? एक अजीब किस्म का दर्द है। एक शरीफ घर की लड़की किस तरह बाजार में चली जाती है, किस तरह वो तवाइफ बन जाती है, गाने वाली बन जाती है। लेकिन जब बनती है तो क्या बनती है, वो एक शायरा भी है। तो इसका नॉवल हमने पहले भी पढ़ा हुआ था और मुज़फ़्फ़र अली साहब ने भी हमें दिया, शहरयार साहब और सुभाषिनी जी, उन्होंने हमें दिया और फिर हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली। Set my standards in a way that I wanted that kind of a emotional pitch, you know, and he pushed hard and he achieved that. You know? Otherwise, I wouldn't have stopped and he wouldn't have stopped. As Umrao's voice through her ghazals, it was Khayyam who would make an unlikely choice in Asha Bhosle. A choice that would give Asha Bhosle and Hindi film music some of their richest treasures. ये गाने आप समझ लीजिए कि फिर से जैसे एक माइलस्टोन होता है, नई एक दरवाज़ा खुलता है। तो गज़ल का नया दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया था कि मैं गज़ल गा सकती हूँ। और इसके लिए मुझे राज खोसला जी ने फ़ोन करके कहा और कमाल अमरोही जी ने कहा कि हम जानते ही नहीं थे कि आप इतना अच्छा गाती हैं और आप गज़ल गा सकती हैं। ये हमें पहली बार पता लगा। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। 48 से हमारे साथ काम कर रही हैं आशा जी और हमें मालूम था कि उनमें इतना टैलेंट है, अडॉप्टेशन पावर है उनमें और वो जैसा हम चाहेंगे गवाना वो गाएंगी। और बड़ी मेहनत हुई और वो ऐसा गाई हैं कि पूरी दुनिया ने
एक ज़बां होकर ये कहा है, वन ऑफ द क्लासिक इमॉर्टल पिक्चर, वन ऑफ द क्लासिक इमॉर्टल म्यूजिक उमराव जान का है। झूला किन डाला रे Umrao Jan would also have some unforgettable situational numbers, rendered by those like Jagjit Kaur, Shahida Khan, Ustad Ghulam Mustafa Khan and Runa Prasad. उसमें एक और गाना था विदाई गीत। बहुत बड़े सेंट हमारे हिंदुस्तान के हजरत अमीर खुसरो, उनका ये कलाम है, उनका लिखा हुआ, धुन भी उनकी है, वो बहुत बड़े संगीतकार थे। तो मैंने और जगजीत जी ने जस्ट उस फिल्म में उनकी धुन, उनकी शायरी को बस पेश किया। जिंदगी जब भी Not to forget Talat Aziz's golden voice melt romance into poetry through this one. जिंदगी जब भी तेरी बाजू में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। On the other side of this break, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, it was 1982, a year since Umrao Jan had left its audiences in a trance. करोगे याद तो हर बात याद आएगी। When Khayyam would give us yet another beautifully mastered score with Bazaar. दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। मैं वो खुशनसीब म्यूजिक डायरेक्टर हूँ कि मुझे बड़े बड़े जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिले, इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर थिंकर वो मिले। जब सजदा करते ही करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं। With Kamal Amrohi's Razia Sultan, 1983 would witness the Turkish Sultanate era come alive in all its glory. आज सिंहासन धन भया, आज सिंहासन धन भया, सुल्तान भई, सुल्तान भई, सुल्तान भई, रज़िया सुल्ताना, शुभ घड़ी आई रे। आज से 750 बरस पहले की कहानी, वो पीरियड, उसको म्यूजिक में, म्यूजिक के जरिए महसूस कराना कि आज ये जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ये आज से 750 बरस पहले का सुन रहे हैं।
एक गाना रिकॉर्ड हुआ, ए दिले नादां, उसकी भी हिस्ट्री बता दूं। जान निसार अख्तर साहब बहुत बड़े शायर, आज के बड़े शायर हैं जावेद अख्तर साहब, उनके पिताजी, उनके वालिद साहब, तो उनका लिखा हुआ नगमा ये ए दिले नादां, उसके उन्होंने कम से कम 100 से 200 शेर लिखे, कपलेट 100 से 200, उसमें से 5 चुने गए। अब देखिए मेहनत देखिए। जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। Khayyam's personal life, his innate secular spirit, tales of the multi-religious ceremonies performed in his house is an inspiration for many. Married to singer Jagjit Kaur, this living legend's breadth of vision is clearly not restricted to his music alone. शामे गम की कसम आज गमगी है हम, भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की। उनको देख के ये लगता है कि एक अच्छा फनकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। शुक्रगुजार हूँ अपने चाहने वालों का कि जिन्होंने इतना हौसला दिया हमारे गानों को पसंद करके, कि हम अब तक काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जितना जिंदगी में काम किया उससे भी कुछ बेहतर ही करेंगे, कम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जुदाई कहीं